everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, this is Shweta from English Study और आज हम सीखने जा रहे हैं could have, would have और should have का right use. ये तीनों मॉडल वर्ब्स होती हैं और इन तीनों मॉडल वर्ब्स का यूज़ किया जाता है हाइपोथेटिकली इन हाइपोथेटिकल कंडीशन, मतलब उन सिचुएशन में जो पूरी तरह हमारी कल्पना पर आधारित है, जो बिल्कुल अनरियल है, ऐसा वास्तव में कुछ नहीं है। हम उन एक्शंस के बारे में, उन कार्यों के बारे में बताने के लिए यूज़ करते हैं इन तीनों मॉडल वर्ब्स का, जो पास्ट में हो सकते थे, ऐसा हो सकता था, अगर ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हम इन तीनों मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं जो बिल्कुल अनरियल हैं, जो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लेकिन अब इन तीनों मॉडल वर्ब्स के भी डिफरेंट यूजेस हैं। इनको डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। कैसे? लेट्स सी। कुड हैव को हिंदी में कहेंगे हम सकता था। जैसे कार्य किया जा सकता था, तुम स्कूल जा सकते थे। ओके, सो कुड हैव इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट वाज और वाजंट पॉसिबल इन द पास्ट। कोई कार्य जो पास्ट में, जो अतीत में संभव था या संभव नहीं था, उसके बारे में बात करने के लिए कुड हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य, समथिंग जो पास्ट में पॉसिबल था या फिर नहीं था, उसके बारे में बात करने के लिए हम कुड हैव का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, You could have bought the cheaper jacket that looked great on you. आप सस्ती जैकेट खरीद सकते थे, वह आप पर बहुत अच्छी लगती। ओके, तो आप खरीद सकते थे, ये पॉसिबल था, आप खरीद सकते थे, लेकिन आपने खरीदी नहीं। हम इस बारे में बात करने के लिए could have का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, Ben couldn't have known about the promotion. I haven't told anyone yet. बेन को प्रोन्नति के बारे में नहीं पता हो सकता था, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है। तो इस तरह से हम कुड हैव का यूज़ करेंगे जब पास्ट में कोई चीज़ें पॉसिबल थीं या पॉसिबल नहीं थीं, उनके बारे में बात करने के लिए कुड हैव। ओके, व्हेन समथिंग वाज पॉसिबल और वाजंट पॉसिबल इन द पास्ट। अब देखते हैं कुड हैव का सेकंड यूज़। So we also use could have to say that we were capable of doing something in the past but we didn't. Could have का प्रयोग हम ये कहने के लिए भी करते हैं कि हम कुछ करने में सक्षम थे, पास्ट में, अतीत में हम कुछ कर सकते थे, हम कैपेबल थे उस कार्य को करने के लिए, लेकिन हमने नहीं किया। मे बी कोई भी रीज़न हो सकता है, या फिर हमने ऐसे ही नहीं किया। ठीक है, तो कुड हैव का यूज़ इसलिए भी किया जा सकता है कि पास्ट में हम कुछ करने के लिए कैपेबल थे, हम कुछ करने में सक्षम थे, लेकिन हमने वो कार्य नहीं किया। जैसे, द बॉय कुड हैव रन अवे फ्रॉम द पुलिस बट ही डिसाइडेड टू कन्फ्रंट दैम। लड़का बदमाशों से भाग सकता था, लेकिन उसने उनका सामना करने का फैसला किया। ओके, तो यहाँ पर ये काम पॉसिबल था कि वो बॉय, वो लड़का बदमाशों से, पुलिस से भाग सकता था, लेकिन वो नहीं भागा, उसने उनका सामना करने का फैसला किया। सेकेंड एग्जाम्पल, आई couldn't have done that to him. He is my best friend after all. मैं उसके साथ वह नहीं कर सकता था, आखिर वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ओके, तो इन दोनों सेंटेंस में ये बात क्लियर है कि वो काम हम कर सकते थे, हम वो करने में सक्षम थे। ठीक है, मैं उसके साथ वह कर सकता था, लड़का बदमाशों से भाग सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। ठीक है, हम कैपेबल तो थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट, कुड हैव इज़ ऑफन यूज्ड विद अ टोन ऑफ क्रिटिसिज्म। कुड हैव अक्सर आलोचना के स्वर के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद अ टोन ऑफ क्रिटिसिज्म, जब भी हम किसी को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, जब भी हम किसी की आलोचना करना चाहते हैं, या फिर कोई और करता है और हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं,
तो हम कुड हैव का भी यूज़ कर सकते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए विद अ टोन ऑफ क्रिटिसिज्म. फॉर एग्जाम्पल, यू कुड हैव जस्ट बीन ऑनेस्ट विद मी. तुम मेरे साथ ईमानदार हो सकते थे पर तुम नहीं हुए. ओके, तो ये हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी को विद अ टोन ऑफ क्रिटिसिज्म, और यहाँ पर हमने कुड हैव का यूज़ किया है. तुम मेरे लिए किराने की दुकान पर रुक सकते थे. यू कुड हैव स्टॉप्ड बाय द ग्रोसरी स्टोर फॉर मी. लेकिन तुम नहीं रुके. तो इस तरह हम क्रिटिसिज्म की टोन के साथ किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए कुड हैव का यूज़ कर सकते हैं. अब देखते हैं कुड हैव का नेक्स्ट यूज़. नेक्स्ट, it is also used for speculation about the things that didn't happen. जो चीज़ें हुई नहीं हैं उनके बारे में अटकलबाजी या चिंतन प्रकट करने के लिए हम कुड हैव का प्रयोग करते हैं. ठीक है, जैसे कोई दुर्घटना नहीं हुई है, हो सकती थी लेकिन, तो उसके बारे में हम चिंतन प्रकट करने के लिए, अटकलबाजी करने के लिए कुड हैव का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? यू कुड हैव क्रैश्ड इनटू दैट वॉल. क्या तुम पागल हो? तुम उस दीवार में दुर्घटनाग्रस्त हो सकते थे. मतलब आपका एक्सीडेंट हो सकता था, आप उस दीवार में क्रैश हो सकते थे. ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी चिंतन प्रकट करने के लिए हम कुड हैव का यूज़ किए. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई डिड यू प्ले विद अ गन? यू कुड हैव किल योर सेल्फ. तुम बंदूक से क्यों खेले? तुम खुद को मार सकते थे. मतलब बंदूक से खेलना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, लेकिन फिर भी तुम खेले. अच्छा हुआ कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता था. तो उसके बारे में हम अटकलबाजी कर रहे हैं, चिंतन प्रकट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम कुड हैव का यूज़ करेंगे. यू कुड हैव किल्ड योर सेल्फ. यू कुड हैव क्रैश्ड इनटू दैट वॉल. ओके. नेक्स्ट, one of the biggest difference between could and could have is that could shows a past ability while could have shows only a past possibility. अक्सर हम could और could have में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि could और could have दोनों का ही मतलब हिंदी में सकता था होता है. लेकिन जो डिफरेंस है यूज़ करने का, वो है ये है कि could का यूज़ करते हैं हम जब पास्ट की कोई हमें एबिलिटी बतानी हो, क्षमता बतानी हो. ठीक है, कि ये हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी. लेकिन कुड हैव का यूज़ हम करते हैं केवल पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए, संभावना बताने के लिए. ओके, तो कुड व कुड हैव के बीच में सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है कि कुड अतीत की क्षमता को बताता है, एबिलिटी को बताता है, जबकि कुड हैव केवल अतीत की संभावना को बताता है. फॉर एग्जाम्पल, ही कुड स्विम वेरी फास्ट बिफोर द एक्सीडेंट. हादसे से पहले वह बहुत तेजी से तैर सकता था. ओके, यानी हम यहाँ पर कहना चाहते हैं, माना हादसा हो गया, लेकिन हादसे से पहले उसके पास ये क्षमता थी, उसके पास ये एबिलिटी थी पास्ट में कि वो तेज़ी से तैर सकता था, लेकिन वो तैरा नहीं. ये उसकी गलती है. ओके, तो यहाँ पर हम पास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं. जबकि अगर हम कुड हैव का यूज़ करें तो ही कुड हैव स्वम फास्टर इफ़ हिज लेग हैडंट हर्ट हिम. अगर उसके पैर में चोट नहीं लगी होती तो वो तेज़ी से तैर सकता था. यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, एबिलिटी नहीं बता रहे. ठीक है, उसके पैर में चोट लग गई, नहीं तो वो तेज़ी से तैर सकता था. ठीक है, इसीलिए नहीं वह तैरा क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी. तो यहाँ पर हम एकदम श्योर नहीं है कि अगर उसके पैर में चोट नहीं लगी होती तो वो तेज़ी से तैरता ही, लेकिन हम यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं. ओके, तो ये था कुड हैव का यूज़. अब मूव करते हैं वुड हैव पर. तो वुड हैव का यूज़ एज अ पार्ट ऑफ थर्ड कंडीशनल भी करते हैं हम. थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जब हम विश करते हैं कि ऐसा पास्ट में, ऐसा अतीत में हुआ होता, ऐसा हो सकता था, और उसका रिजल्ट भी पूरी तरह पास्ट में ही था प्रोबेबली. ठीक है, तो ये पूरी तरह अनरियल होता है, हाइपोथेटिकल होता है, मतलब ये हमारी कल्पना पर ही आधारित होता है. ओके, ऐसा कुछ हो सकता था, हम ऐसा सोचते हैं, काश ऐसा होता,
ठीक है, लेकिन ये एकदम इम्पॉसिबल है अब करना, ठीक है, ये सिर्फ हमारी कल्पना पर आधारित है। तो ये होता है कंडीशनल सेंटेंसेस, और वुड हैव को हम एज अ पार्ट ऑफ थर्ड कंडीशनल यूज़ कर सकते हैं। इसका हिंदी में वैसे मतलब होता है चुका होता, किया होता, ठीक है। तो इसके मतलब से ही पता चल रहा है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसा होता, ऐसा किया होता, ठीक है, वेरी हाइपोथेटिकल। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। इफ़ आई हैड इनफ मनी आई वुड हैव बॉट अ कार। अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता। ओके, यहाँ पर ये सिचुएशन अब एकदम अनरियल है, क्योंकि ये पास्ट में हो सकता था। अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता, ठीक है। तो मे बी आपके पास अब पैसे हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस टाइम आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे तो आपने कार नहीं खरीदी, लेकिन आप ऐसा विश कर रहे हैं कि काश मेरे पास पर्याप्त पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता। नेक्स्ट यूज़, we can also use would have to talk about something you wanted to do but didn't. हम would have का उपयोग कुछ ऐसे बारे में बात करने के लिए कर सकते हैं जो पास्ट में आप करना चाहते थे, ठीक है, you wanted to do लेकिन किया नहीं। ओके, ये जो थर्ड कंडीशनल है उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर हम इफ़ का यूज़ नहीं करते जैसे हमने फर्स्ट में किया था, इफ़ आई हैड इनफ मनी। ओके, यहाँ पर हम हाइपोथेटिकली सोच तो रहे होते हैं, आप ऐसा करना चाहते थे कुछ जो आपने किया नहीं, लेकिन यहाँ पर इफ़ का यूज़ हम नहीं करते हैं। तो देखते हैं कि कैसे हम वुड हैव का यूज़ करेंगे इस सिचुएशन में। सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट वन, आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी पर आई वॉज रियली बिजी। मैं पार्टी में गया होता लेकिन मैं वाकई व्यस्त था, ठीक है। तो यहाँ पर आप गए होते, अगर व्यस्त नहीं होते तो आप गए होते, आप जाना चाहते थे लेकिन आप बिज़ी थे इसलिए आप वहाँ पार्टी में गए नहीं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, आप पार्टी में जाना तो चाहते थे लेकिन गए नहीं क्योंकि आप बिज़ी थे। अगर बिज़ी नहीं होते तो आप चले जाते श्योरली। नेक्स्ट, आई वुड हैव कॉल्ड यू बट आई डिडंट नो योर नंबर। मैंने आपको फ़ोन किया होता लेकिन मुझे आपका नंबर नहीं पता था, ठीक है। तो अगर मेरे पास आपका नंबर होता तो मैं आपको ज़रूर कॉल करता, लेकिन मेरे पास नंबर नहीं था तो मैंने आपको फ़ोन नहीं किया। इस तरह से हम यूज़ करेंगे वुड हैव का ऐसी सिचुएशन में जब हम जो चीज़ें करना चाहते थे लेकिन हमने की नहीं। ओके, नेक्स्ट, let's talk about should have. Should have means there's something did not happen but we wish it had happened. We use should have to talk about past mistakes. Should have का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो नहीं हुई लेकिन हम चाहते थे कि होती, ऐसा हुआ होता, हम कामना करते हैं, ठीक है, हमारी ऐसी आशा है, लाइक काश ऐसा कुछ हुआ होता। और हम शुड हैव का उपयोग पास्ट मिस्टेक्स यानी पिछली गलतियों के बारे में बात करने के लिए करते हैं, ठीक है। शुड हैव को हिंदी में हम कहते हैं चाहिए था, चाहिए था। अब देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स और समझते हैं शुड हैव का राइट यूज़। आई वॉज सो वरिड अबाउट यू, यू शुड हैव कॉल्ड। मैं आपके बारे में चिंतित था, आपको संपर्क करना चाहिए था। यानी आपकी गलती थी, आपने संपर्क नहीं किया, तो आप इस तरह से बोलेंगे, यू शुड हैव कॉल्ड। यू शुड हैव रिमेंबर्ड दैट ही डज नॉट ईट मीट। आपको याद रखना चाहिए था कि वह मांस नहीं खाता है। यू शुड हैव स्टडीड। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। इन तीनों सेंटेंसेस में हम ये पता चल रहा है कि ऐसा काम नहीं हुआ है लेकिन आप विश करते हैं ऐसा हुआ होता, और ये पास्ट मिस्टेक्स थी जिनको आप डिस्क्राइब कर रहे हो शुड हैव का यूज़ करके। शुड हैव इज़ कॉमन इन अपॉलॉजीज़। शुड हैव जब हम माफ़ी मांगते हैं उसका यूज़ हम करते ही रहते हैं। शुड हैव बहुत कॉमन है अपॉलॉजीज़ में, जैसे आई एम सॉरी दैट आई एम लेट फॉर वर्क, आई शुड हैव वोकन अप अर्लियर। मुझे खेद है कि मैं काम के लिए देर हो चुकी हूँ, मुझे पहले जाग जाना चाहिए था।
ओके, तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे शुड हैव का जब आप माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप खेद प्रकट कर रहे हैं, आप रिग्रेट कर रहे हैं और यहाँ पर आप माफ़ी भी मांग रहे हैं साथ ही में। ठीक है, तो आप रीज़न बता के शुड हैव का यूज़ कीजिए और अपॉलॉजीज़ कीजिए। जैसे आई एम सॉरी दैट आई एम लेट फॉर वर्क, मुझे खेद है कि मैं काम के लिए देर हो चुकी हूँ। आई शुड हैव वोकन अप अर्लियर, मुझे पहले जाग जाना चाहिए था। ठीक है, इस तरह से यूज़ कीजिए शुड हैव का। Well, this is the end of the video. If you like, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.